सभी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश बेगड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा जो आज अपना जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। ये जो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी ये आपको एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी नीट, आपकी सेकंड ग्रेड, आपकी आरएस और क्लास ट्वेल्थ चाहे नीट की कोई तैयारी करे या जेई मेंस की कोई तैयारी करे। जेई मेंस और नीट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड ग्रेड में आपको इसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। रीट में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। नेवी एयरफोर्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन इसमें पक्के 101% आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, जैसे जैसे शेयर करना है और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक से करते रहना। और मेरे चैनल का जो नाम है डॉक्टर पीबी स्टडी पॉइंट, डॉक्टर पीबी स्टडी पॉइंट। तो आज अपन अपने जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे अपन बात करते हैं। और मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है 9828319918। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल मुख्यतः इसको जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन ये आता है, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पीरियोडिक टेबल और जो अपनी आवर्त सारणी होती है इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति में या नेचर में जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे एलिमेंट्स या तत्वों क्या गया खोजा गया। तो विभिन्न प्रकार के तत्व हमें आज क्या होंगे एट प्रेजेंट में प्राप्त हो गए। एट प्रेजेंट में जो तत्व प्राप्त है वो 180 तत्व है, एलिमेंट्स या टेबल या आवर्त सारणी। क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में आपको 3 चीज मिलेगी। 3 चीज क्या मिलेगी, एक मिलेगी इसमें पीरियोडिक टेबल में कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं और कुछ होती है उपधातुएं। अधातुएं, धातुएं और उपधातुएं। तो इन सब का अपन एक विस्तृत या क्रमबद्ध तरीके से अपन अध्ययन करेंगे कैसे कैसे कब कब हुए थे। तो सबसे पहले 1800 सदी की बात है। 1800 समय कुल तत्व कितने ज्ञात हो चुके थे 31 तत्व ज्ञात हो चुके। 31 एलिमेंट्स 18वीं सदी में क्या हो गए थे ज्ञात हो चुके थे। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज अपन जो तत्व है अपन संपूर्ण पीरियोडिक टेबल में अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 118 तत्व है। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। तो अपना क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो अपन बोलेंगे 118 180। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया था, अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया था। तो बात अपन करते हैं 1829। बात कब किया 1829। एक वैज्ञानिक आए थे, वैज्ञानिक का नाम था डोबे राइनर। डोबे राइनर एक वैज्ञानिक आया था और उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल का नाम होता है डोबे राइनर का त्रिक मॉडल। डोबे राइनर का त्रिक मॉडल। डोबे राइनर ने क्या किया कि 3 तत्वों क्या लिया समूह ले लिया। 3 तत्वों का समूह ले लिया। जैसे मान लो एक तत्व है ए ले लिया, एक तत्व है बी ले लिया, एक तत्व है सी ले लिया। तो 3 तत्वों का समूह लेने के कारण इसका नाम क्या रख दिया त्रिक मॉडल। एक तत्व ए ले लिया, एक तत्व बी ले लिया, एक तत्व सी ले लिया। ये आपका प्रथम तत्व है, ये आपका अंतिम तत्व है। उन्होंने क्या कहा कि प्रथम तत्व का भार और अंतिम तत्व का भार दोनों को जोड़ेंगे। जैसे ए और सी को जोड़ा, ए प्लस सी को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया तो अपने पास क्या आना चाहिए बी का परमाणु भार आ जाना चाहिए या आ जाता है। डोबे राइनर ने क्या कहा कि प्रथम तत्व का अणुभार
या परमाणु भार तृतीय तत्व का या अंतिम तत्व का परमाणु भार दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, जो परमाणु भार आएगा वो बीच वाला या बी का परमाणु भार आ जाएगा। जैसे इसने एग्जाम्पल लिया था, एक ले लिया था लिथियम, एक ले लिया था उसने सोडियम, एक ले लिया इसने पोटेशियम। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक तत्व ले लेता लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 6। इसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार कितना हो जाएगा 6। और पोटेशियम का परमाणु भार 91, सॉरी पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो 19 होता है। तो 19 और 19 अपने पास एटम ज्ञात करने के लिए 19 ए पी प्लस एन, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन भी 19, 19 और प्लस एक विषम संख्या एक जोड़ देंगे तो 38 और एक 39, तो 39। लिथियम का 6, पोटेशियम का 39, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोडियम का। देखते हैं जोड़ के, 39 प्लस 2/2, 39। इन दोनों का जब प्रथम का और अंतिम का क्या करते हैं अपन जोड़ते हैं, तो प्रथम का दे रखा है 6, अंतिम का दे रखा है 39, 39/2, तो आ जाएगा कितना ये 2, लगभग कितना जाएगा ये आपका 22.5, समलम इसको अपन मानते हैं 23, कितना मानते हैं 23, तो लगभग सोडियम कितना आता है 23, क्या आता है 23। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया था, दूसरा एग्जांपल इसने ले लिया था, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और क्या ले लिया, आयोडीन। क्लोरीन का होता है वो 35.5 होता है परमाणु भार। दूसरे एग्जांपल इसने क्या लिया था, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है 35.5 होता है और आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 127। क्या होता है 127। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड को अपन जोड़ेंगे, 127 प्लस 35.5/2, इसको अपन जोड़ेंगे 0.5, 5 7 12, 5 और 1 6, 162.2। तो इसका समलम अपन जो भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा, लगभग 81.2। जबकि जो ब्रोमीन बेरिलियम होता है ये लगभग इसका क्या माना जाता है, इसका 82 परमाणु भार माना जाता है। कितना माना जाता है 82। यहाँ तक तो क्या था, ठीक था। एक बार फिर से देखो क्या किया, उन्हें 3 समूह लिए। एक समूह लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम को दोनों का परमाणु भार जोड़ा, 2 का भाग दिया, लगभग अपने पास कितना आया था 22.5। या सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 23। तो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा कैल्शियम, दूसरा जो उसने समूह लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन का जो 2 का भाग दिया, अपने पास आया कितना 81.2। समलम अपन जो मानते हैं, जो ब्रोमीन है इसका जो होता है वो कितना होता है 82 होता है। क्या होता है 82 इसका परमाणु भार है। यहाँ तक तो क्या हो गया, ठीक हो गया। इसने जो तीसरा लिया था पोटेशियम लिया था, हीलियम लिया था, एक लिया था इसने आयोडीन। पोटेशियम और बेरिलियम एक लिया था, आयोडीन। दूसरा एग्जांपल क्या लिया था, पोटेशियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, पोटेशियम ले, इन तीनों को इन्होंने जोड़ा। तो पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 39 और आयोडीन का कितना होता है 127। 127 और इसको अपन जोड़ते हैं, 127 और इसको अपन जोड़ते हैं तो 127 और 39, 6 7 1। इसका क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है 8 8 19 16 88, 8 दूनी 16, लगभग 88।
जबकि बेरिलियम का 88 नहीं 137। कितना होता है, लगभग कितना मानते हैं, 137। तो ये यहाँ क्या हो गया, डोबेराइन का जो मॉडल था वो क्या था, फ्लॉप हो गया। क्या हो गया था, डोबेराइन का करते हैं 1865 में एक वैज्ञानिक आए थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल का नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ओक्टर रूल ऑफ न्यूलैंड, ओक्टर रूल ऑफ न्यूलैंड या न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस समय लगभग कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ही ज्ञात थे। ये बहुत बार बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उस समय कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे। तो अपना आंसर रहेगा 56 तत्व उस समय क्या हो गए थे, ज्ञात हो चुके थे। उन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड ने ये कहा कि अपन 8 तत्वों का एक समूह बनाते हैं। 8 तत्वों का एक क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। 8 तत्व कौन सा है, जैसे अपन ने ले लिया, एक ले लिया उसने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद उन्होंने ले लिया सोडियम। इन्होंने ये कहा कि जो पहला तत्व है ये आपका प्रथम तत्व है। प्रथम तत्व का परमाणु भार या प्रथम तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या कहा कि जो पहला तत्व है उसका रासायनिक भौतिक गुण 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे संगीत में क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे इसमें पहला अक्षर भी सा, 8वां अक्षर भी क्या होता है, सा। जैसे संगीत में पहला अक्षर 8वें अक्षर के क्या होता है, समान होता है। जैसे सा रे ग में पै ध नी सा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व से क्या रखता है, समानता रखता है। पहला तत्व है वो 8वें तत्व से क्या रखता है, समानता रखता है। जैसे इसका लिथियम है, लिथियम ये किसके साथ समानता रखेगा, सोडियम के साथ क्या रहेगा, समानता रख। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। यहाँ फ्लोरीन के बाद आना क्या चाहिए, आर्गन आना चाहिए। तो 10 नंबर पे नियोन आता है, नियोन एनी, आर्गन नहीं। 10 नंबर पे क्या आता है, नियोन। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन होता है। तो ये आपका परमाणु क्रमांक 3, ये आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, जबकि इसका कितना होता है, 11। आना कितना चाहिए, 10। उस समय नियोन या उत्कृष्ट गैस, और इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं, नोबल गैसेज, या इसको एक्रिय गैस ज्ञात नहीं थी। एक्रिय गैस ज्ञात नहीं थी। जैसे एक्रिय गैस ज्ञात हुई और ये नियम क्या हो गया, फ्लॉप या असफल हो गया। ये नियम क्या हो गया, असफल हो चुका था। न्यूलैंड का अष्टक नियम फ्लॉप हो गया। तब एक वैज्ञानिक आए थे, उस वैज्ञानिक का नाम है डी मेंडलीफ। डी मेंडलीफ ने एक मॉडल प्रस्तुत किया या एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उस आवर्त सारणी का नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ध्यान से सुनना भाई। ये है क्या,
अपन को कोई थ्योरेटिकल ऐसे अपन को ध्यान में रखना, अपन को ये रखना है सबसे पहले जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की तो उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे? तो 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है। दूसरा, जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका नियम क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका मुख्य, जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनी थी वो उसको आधार मान क्या लिया था? तो आपको ऑप्शन में मिल जाए परमाणु क्रमांक आ जाए, परमाणु भार आ जाए, प्रोटॉन की संख्या जाए या न्यूट्रॉन की संख्या है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है परमाणु भार, तत्व के परमाणु भार को आधार मान माना था। कि मेंडलीव जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें 6 तो आवर्त, जिसको क्या बोलते हैं पीरियड, और 8 वर्ग को क्या बोला था? समूह या ग्रुप थे। मेंडलीव के अनुसार 6 आवर्त होते हैं, 8 वर्ग होते हैं। और इन्होंने जो ये वर्ग लिया था, वर्ग को दो भागों में विभाजित किया था। वर्ग को इन्होंने क्या कर दिया? 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? जैसे फर्स्ट वर्ग है तो इसने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ऐसे प्रत्येक जो समूह है या वर्ग है इसको इसने क्या कर दिया? 2 भागों में इन्होंने लगभग 18वीं सदी के अंत तक चला था। जैसे ही 19वीं सदी आई और 19वीं सदी में जैसे ही नोबल गैसेज या समस्थानिक या हाइड्रोजन, नोबल गैस और समस्थानिक जैसे ही आए, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। तो इसकी सीमा या कमियां क्या है? सबसे पहली कमी तो ये थी कि इसने जो अपनी आवर्त सारणी का जो भार लिया था वो किसका आधार मान माना था? परमाणु भार पे। परमाणु भार का आधार मान के कारण असफल हुई थी, असफल हुई थी। क्योंकि परमाणु भार 2 या 2 से अधिक तत्वों का समस्थानिक आ गए थे तो उनका परमाणु भार क्या हो गया? अलग हो गया था। क्योंकि एक में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो उसका परमाणु भार क्या हो गया? चेंज। तो ये सही ढंग से इसको समझा नहीं पाया था। परमाणु भार के आधार पे कारण ये क्या हो गई थी? ये फ्लॉप हो गई। दूसरी कमी इसको मानते, इसने जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया, स्पष्ट नहीं कर पाया। हाइड्रोजन की जो स्थिति है इसको इसने क्या किया? स्पष्ट नहीं कर पाया था। तीसरी ये थी कि उस समय जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप यदि शून्य समूह है, शून्य समूह को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो जीरो ग्रुप है या शून्य समूह है या जिसको अक्रिय गैस वाला समूह है या नोबल गैस वाला समूह है, उनको उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था। चौथा इसका है
कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर सुनो, 4 क्या है? पहला था परमाणु का आधार मान लिया था। सबसे पहले तो इसने गलती की थी, परमाणु का आधार मान सफलता का सबसे मुख्य कारण था। दूसरा, इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति थी कि हाइड्रोजन को अपन पहले ग्रुप में रखें, जीरो ग्रुप में रखें, धातु में रखें, कैसे रखें। तीसरा, जो जीरो ग्रुप था एक्रिय गैस, उसको उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था, कोई भी स्थान इन्होंने नहीं दिया था। और चौथा था जो समस्थानिक थे, समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक तो समान आते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे इन्होंने कोई मतलब इन्होंने कोई जगह या स्थान नहीं छोड़ा था, स्थान नहीं छोड़ा था। जैसे ही समस्थानिक ज्ञात हुए, नोबल गैसेज ज्ञात हुई और मेंडलीव क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, फ्लो पे ले। हेनरी मोसले, या इसको हेनरी मोसले भी कहते हैं। कब की बात है? 1913 की। 1913 में एक वैज्ञानिक आए थे, हेनरी मोजले या हेनरी मोजले, ये आपको दोनों मिल सकता है। उन्होंने जो एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, उस आवर्त सारणी का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। और ये जो लास्ट ईयर जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें पूछ लिया था, एयरफोर्स थी उसमें भी पूछ लिया था कि आधुनिक आवर्त नियम का आधार मान क्या है, आधुनिक आवर्त नियम का आधार मान क्या है। तो क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी और आधुनिक आवर्त सारणी में उसने अपना एक नियम प्रस्तुत किया था। उस नियम का नाम है आवर्त नियम, आवर्त नियम, आवर्त नियम, पीरियड लॉ। नियम क्या है, किसी तत्व का भौतिक एवं किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उस तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं कहते हैं। तो जो ये क्वेश्चन किस पर पूछ लिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम है वो उसका आधार मान क्या है। तो अपना आधार मान इसका अपन को ध्यान में रखना। इसका जो आधार मान अपन ने जो लिया है वो क्या लिया है, परमाणु क्रमांक लिया है। कितना लिया था, परमाणु क्रमांक। जब आवर्त सारणी बनी थी लगभग 1913 में, तब कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, तो 114 तत्व क्या हो गए थे, ज्ञात हो चुके थे। कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे। अब ये जो इसके आगे उन्होंने क्या कहा था कि हेनरी मोजे ने जो अपनी आवर्त सारणी ली थी, उस आवर्त सारणी में इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 7 आवर्त लिए थे, 7 क्या लिए थे, आवर्त लिए थे, और 18 क्या लिए थे, वर्ग या ग्रुप लिए थे। 7 आवर्त लिए थे और 18 क्या लिए थे, वर्ग लिए थे। जो अक्षैतिज होंगे, अक्षैतिज पंक्ति जिसको वर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल, जैसे ऐसे, उनको तो उन्होंने क्या बोला था, आवर्त बोला था। जो अक्षैतिज होती है, जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल्स होती है, उसको क्या उन्होंने बोला था, आवर्त बोला था। और जो ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल होती है, ऊपर से नीचे की ओर, जो लेफ्ट से राइट की ओर होते हैं, उसको तो उन्होंने क्या बोला था, आवर्त बोला था। जो ऊपर से नीचे अप टू क्या होती है, डाउन होती है, ऊपर से नीचे होती है, उसको उन्होंने क्या बोला था, ऊर्ध्वाधर
जो ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां को उन्होंने क्या बोला था, ग्रुप या वर्ग या समूह बोला जाता है, ग्रुप या समूह है बोला जाता है। इन्होंने जो अपने जो 7 आवर्त लिए थे, 7 आवर्त कौन से, एक आवर्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स और सेवंथ। इनमें उन्होंने कितने कितने तत्व रखे, तो ध्यान देना, कितने कितने तत्व रखे। ये वो यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है नीट और आपकी जेईई मेंस में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस पर आ जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है, जो पहला जो ग्रुप है, सॉरी पहला जो आवर्त है उसमें कितने तत्व थे, तो ध्यान रखना, पहले में कितने थे, 2, दूसरे में कितने थे, 8, तीसरे में कितने थे, 8, चौथे में कितने थे, 18, पांचवें में कितने थे, 18, छठे में कितने थे, 32 और सातवें में कितने थे, 32। पूछ सकता है पहले आवर्त में कितने तत्व रखे, तो उस पर बोलेंगे 2, दूसरे में कितने रखे, तो अपन बोलेंगे 8, तीसरे में कितने रखेंगे, तो बोलेंगे 8, चौथे आवर्त में कितने रखे, तो बोलेंगे 18, पांचवें में कितने रखे, तो बोलेंगे 18, छठे में कितने रखेंगे, तो उन्होंने अपने बोला 32, 32 और सातवें में कितने रखे थे, 32। तो ये संख्या भी आपको इसमें आपको ध्यान रखना है। क्यों, ये किसके अनुसार होता, ये जो अपन रखा था उसने नील्स बोर के अनुसार। एक थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और आप ध्यान रखना कि जो इन्होंने अपने जो आवर्त लिए थे, इन आवर्तों को उन्होंने एक अपना नाम भी दिया था। नाम क्या दिया था, पहला जो आवर्त था उसने बोला था वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड क्या बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। तो आपको पूछा था वेरी शॉर्ट पीरियड में कितने तत्व आते हैं, तो अपन बोलेंगे 2। फिर जो उसने जो फर्स्ट और सेकंड लिया था, फर्स्ट और सेकंड इसको बोला था शॉर्ट पीरियड, क्या बोला था, शॉर्ट पीरियड। और उसके बाद उसने जो आपका फोर्थ और फिफ्थ लिया था, चौथा और जो पांचवा लिया था, हिंदी में बोलते हैं उसको दीर्घ, या इसको बोला था उसने लॉन्ग पीरियड, क्या होता है, लॉन्ग पीरियड। और उसने जो छठा और सातवां बोला था, छठा और सातवां उसको बोला था वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड बोला था। एक बार फिर सुनना, पहले को हिंदी में क्या बोलते हैं, अति लघु तत्व है। इसमें सारे किसके बोलते हैं, अति लघु तत्व है। सेकंड क्या बोलेंगे, लघु तत्व वाला आवर्त, तीसरे को भी लघु तत्व वाला, चौथा और पांचवा था उसको बोल देंगे दीर्घ आवृत वाला तत्व है, और छठा और सातवां था उसको बोलेंगे अति दीर्घ तत्व वाला आवर्त समूह है। तो ऐसे करके इसमें 7, ये अपन क्या देखते हैं, जो हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, इस आधुनिक आवर्त सारणी में मुख्यतः 4 ब्लॉक थे। मुख्यतः कितने थे, 4 ब्लॉक। कौन से 4 ब्लॉक, कौन से थे, एक ब्लॉक था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व है। एक एलिमेंट्स था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक का तत्व है। एक एलिमेंट्स था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का तत्व है। और एक ब्लॉक था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक तत्व है, वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, परिभाषा क्या हो जाएगी, वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है। एस ब्लॉक तत्व क्या कहलाएगा, वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
एस उपकोष में आता है, वो सारे तत्व क्या कहलाएंगे, आपके पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। वो तत्व कहलाएंगे एस ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। पी ब्लॉक तत्व तो फिर बोलेंगे वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आता है, पी ब्लॉक में आता है, वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में आता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। डी ब्लॉक तत्व वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आता है, डी उपकोष में आता है। वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आता है, उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और आगे वाला कि वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में आता है, एफ उपकोष में आता है, एफ उपकोष में आता है, उसे क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक तत्व है। क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक का जो तत्व है उसमें दो वर्ग आएंगे। कौन से, जैसे मान लो अपना एक वर्ग अपना फर्स्ट वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ एक और आपका ये बाद में आपका 18। तो वर्ग कितने हो गए, 18, एक से लेके 18। तो पहला और दूसरा, ये आपका जो पहला और दूसरा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। तो आपको एग्जाम में किस पर पूछ सकता है कि एस ब्लॉक तत्व में, एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो अपन बोलेंगे वर्ग फर्स्ट और सेकंड दोनों किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। फिर पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से आते हैं, तो वर्ग 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके जो 18 तक का है वो क्या कहलाता है, आपका पी ब्लॉक तत्व कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से कहलाता है। और जो 3 से लेके आपका 12 तक, 3 से लेके जो 12 तक होता है, इसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और आपका जो पांचवा और छठा जो आवर्त सारणी में जो नीचे है, इसमें कितने आते हैं, इसको बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। क्या बोला जाता है, वो वर्ग 3 से शुरू होता है, वर्ग तीसरे वर्ग से शुरू होता है। तीसरे वर्ग में आवर्त कौन से होते हैं, तो आवर्त इसके होते हैं 6 एवं 7, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका एफ ब्लॉक तत्व होता है वो तीसरे वर्ग इसका क्या होता है, एक ही होता है। कौन सा, तीसरा। आवर्त कितने होते हैं, तो आप बोलोगे आवर्त इसके 2 होते हैं, छठा आवर्त और सातवां आवर्त होते हैं, वो सारे किसके होते हैं, आपके एफ ब्लॉक तत्व के होते हैं। क्या होते हैं, एफ ब्लॉक तत्व के होते हैं। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो आवर्त सारणी है इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इन तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वो किसके अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है। तो हेनरी मोजले ने जो अपने 8 आवर्त बताए थे, हेनरी मोजले ने अपने जो 8 आवर्त बताए थे, उन आवर्तों में उन्होंने तत्वों का कितने कितने तत्व उन्होंने उनमें बांटा था, उसी के अनुसार एक अपने संख्या लिखते हैं। ध्यान रखना, तो यहां सबसे पहले अपन को लिखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। इधर भी ये संख्या इधर ही लिखेंगे, इधर लिख देंगे, अपन लिख देंगे 2, 8, 8,
18 32 सॉरी 2 8 8 18 18 32 और 32। देख दी। अब आपको सबको पता है सबसे पहले जो एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु क्रमांक जिसका कितना होता है, एक, उसको अपन ने नाम दे दिया। ये सबसे पहले आपको पता है स्टार्ट में एक, और एक के ठीक इधर अपने पास क्या है, दो, तो अपन ने क्या लिख दिया, दो, एक दो। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक नंबर होता है सबसे पहले जिसका परमाणु क्रमांक एक, उसको एक नंबर देते, एक दे दिया। फिर इसमें अपन ने क्या किया, ये दो जोड़ा, एक में जो दो जोड़ा तो आ गया तीन, तीन में 8 जोड़ा तो कितना आया 11, 11 में 8 जोड़ा तो कितना आया 19, 19 में अपन ने 18 जोड़ा तो कितना आया अपने पास 37, 37 में अपन ने 18 जोड़ा तो अपने पास कितना आया 55, और 55 में अपन ने जोड़ा तो कितना आया 32 जोड़ा तो कितना आया 87। तो ध्यान रखना 3 11 19 37 55 और 87। ठीक है, ऐसे ही अपन ने यहाँ 2 था, 2 में अपन ने क्या दिया, ए जोड़ दिया, 8 जोड़ा तो 10 आया, 10 में अपन ने 8 जोड़ा 18 आया, 18 में अपन 18 जोड़ेंगे तो कितना आया अपने पास 36, 36 में अपन 18 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 54, 54 में अपन 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास 86, 86 में अपन 32 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 118, कितना आएगा 118। ये फिर सुनना, 2 था, 2 में अपन ने 8 जोड़ा 10 आया, 10 में अपन ने 8 जोड़ा तो 18 आया, 18 में अपन ने 18 जोड़ा तो 36 आया, 36 में अपन 18 जोड़ा तो 54 आया, 54 में 18 जोड़ा तो अपने पास 86 आया, 86 में अपन 32 जोड़ा तो कितना आया अपने पास 118 तत्व क्या हो गए थे, ज्ञात हो चुके थे। एक, एक के बाद 2 होता है, उसके बाद 3, 3 के बाद अपन लिख देंगे 4, 4 के बाद अपन लिख देंगे 5 6 7 8 9 और 10, 10 तो है, फिर ठीक 11, तो 11, ये 12, ये 13 14 15 16 17 देखे 18, 18 बाद कितना होता है 19, 19, 19 के बाद 20, 18 बाद कितना आता है 19, 19 के बाद अपन ने लिख दिया 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 48 49 50 51 52 53 और 54, फिर 55 56 57, यहाँ स्टार लगा देंगे, क्या लगा देंगे स्टार लगा देंगे, छोड़ देंगे। फिर 87 88 89, यहाँ डबल स्टार लगा देंगे, डबल स्टार लगा देंगे। बादशाह इसमें 57 तक हो गया था, यहाँ 89 तक हो गया था। अपन ने क्या था 86 से बैक चलेंगे तो 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 और 72। फिर उधर चलेंगे 117 118 119 सॉरी इधर से चलते हैं तो 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 104। यहाँ जो बीच में ये जो बचा है, ये जो बीच में बचा है, ये अपन क्या करें, इसको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व है। तो एफ ब्लॉक जो तत्व होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, जो तत्व है एफ ब्लॉक तत्व में जो
इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14, क्योंकि F ब्लॉक तत्व है 7 उपकोषों में क्या होता है? बटा होता है। तो अपन ये क्या लिखते हैं? 57, तो इसको अपन दे दिया 57, इसको अपन ने क्या दे दिया? 89। क्या दे दिया? 89। अब देखते हैं लास्ट तक कितना था, इसमें 14 जोड़ना है। 57 में अपन 14 जोड़े हैं तो कितना है? 57 की बात अपन देखें क्या है? 57 तो अपना चलेगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। 71 बाद में देखो यहाँ कितना है? 72। ठीक है अपना। फिर 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 103 के बाद में यहाँ देखो 104, 104, 104। तो ये नीचे जो अपने लिखा है वो ए ब्लॉक तत्व लिखा है। क्या बोल लिखा है? ए ब्लॉक तत्व लिखा है। मेरे YouTube चैनल को आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? शेयर भी करते रहना। धन्यवाद। मैं आपका सदैव मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं अगर आपको कैसा लगे मेरी आवाज़, समझाने का तरीका, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना। जैसा मेरे को जितना ज्ञान है या जितना मैं जानता हूं वो मैं 101% आपको देने की कोशिश करता हूं। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो, कमी हो तो मुझे अपना भाई या अपना गुरु या अपना दोस्त समझ के मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक बच्चों का भविष्य मैं मेरी लाइफ में ख़राब करना नहीं चाहता। कि व्यक्ति लगातार परिश्रम करेगा और लगातार परिश्रम करने से अगर व्यक्ति की अगर किसी के कारण कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या बाधा उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी बाधा को व्यक्ति को नहीं लाना है। तो क्रमबद्ध तरीके से अपन को पढ़ना है, चाहे टाइम लगे अपन को, लेकिन जो भी चीज़ है अपन को क्या करना है? सिस्टमेटिक ढंग से एक नियमित रेगुलर स्टडी को अपन को क्या करना है? मेंटेन लेके आगे चलना है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय अपनी स्टडी और जय अपना केमिस्ट्री। धन्यवाद।